नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज का जो मुद्दा है वो बांग्लादेश में बढ़ती हलचल को लेकर के है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले जो उथल पुथल दिख रही है वो सिर्फ घरेलू असंतोष का नतीजा नहीं लगती। सड़कों पर गुस्सा, सोशल मीडिया पर उन्माद और अचानक से भड़की हिंसा, इन सब के बीच एक अदृश्य लेकिन बेहद सटीक रणनीति काम कर रही है। ये रणनीति खुलकर नेतृत्व नहीं बल्कि माहौल को इस तरह मोड़ती है कि आप यहाँ पर जो आग लग रही है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आग अपने आप भड़कती जाती है। मौजूदा हालात जो है जुलाई 2024 की बात करें तो उग्र दौर से भी ज्यादा खतरनाक, बहुत जानलेवा हो चुका है। फर्क बस इतना है कि इस बार कोई एक चेहरा या संगठन सामने नहीं है, हर विरोध अपने आप हो रहा है और ऐसे में इसके पीछे एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल और बेहद अनुभवी एक्सपीरियंस्ड दिमाग काम कर रहा है और वो है पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि आईएसआई। अब आईएसआई किस तरीके से यहाँ पर जो इस तरीके की हलचल है वो कर रहा है, अब आपको जानकारी दे देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से किस तरीके से बर्निंग बांग्लादेश जो है वो नजर आ रहा है। इसके पीछे आईएसआई का किस तरीके से हाथ है, क्या साजिश आपको दिखाते हैं। बर्निंग बांग्लादेश और आईएसआई का हाथ इसमें कैसे नजर आ रहा है आप जरा समझिएगा। बांग्लादेश में पाकिस्तानी आईएसआई का खतरनाक एजेंडा दर्शकों सामने आ रहा है। एजेंडा जो है वो यहाँ पर सीधे सीधे बांग्लादेश को पाकिस्तान के हुकूमत के साथ चलाना है और जमाते इस्लामी के साथ मिलकर शुरू किया गया है काम, यानी कि जो संगठन जो है जमाते इस्लाम वो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। निशाने पर भारत, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनकी स्थिति आप जानते ही होंगे बांग्लादेश में किस तरीके से बनी हुई है। ढाका में भारत विरोधी आग भड़काई जा रही है, आग लगाई जा रही है और उसमें घी डाल रहा है पाकिस्तान। और इसके अलावा आपको बता दें बर्निंग बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद तस्वीर जो है एक बार फिर से वैसी होती हुई नजर आ रही है। हादी केवल बहाना है, निशाना तो दरअसल हिंदू है ये कहा जा रहा है। सड़कों पर बांग्लादेशी नैरेटिव जो है वो इंटरनेशनल चलाया जा रहा है, बाहरी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। नैरेटिव कौन गढ़ रहा है? ये पाकिस्तान गढ़ रहा है। भारत विरोधी और कट्टर इस्लामी नैरेटिव को हवा दी जा रही है दर्शकों, और ये जो नैरेटिव है ये गढ़ने की कोशिश कौन कर रहा है? आईएसआई यानी कि पाकिस्तान। अब आप देखिए कि हादी की जो मौत है वो तो सिर्फ एक बहाना है, जो सड़कों पर लोग आए हैं उसको हवा दी है पाकिस्तान ने। भारत को खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत की पिक्चर, भारत की पर्सनालिटी, भारत को लेकर जहर घोलने की कोशिश जो है पूरे ग्लोबल ऑर्डर में डालने की कोशिश की जा रही है और जो खलनायक की भूमिका भारत के पक्ष में बनाने की कोशिश है ये अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है कि कोशिश किस तरीके से हो रही है। और ऐसे में देखिए पाकिस्तानी सेना की कुख्यात जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई को लेकर जानकारी मिल रही है कि इसी तरीके की जो कोशिश है पाकिस्तान जो है वो करता आया है, पहली दफा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ये कोशिश कई दफा कर चुका है और कट्टरपंथी ताकतों को हवा देने की जो कोशिश है आज वो नहीं कर रहा है। बांग्लादेश में भी कोशिश वही है कि वहां पर पूर्वी छोर पर भी किसी तरीके से उन्माद जो है फैलाया जाए, वहां पर भी कट्टरपंथ की राह को और बुलंद किया जाए, कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाए। बांग्लादेश में बीते साल जून से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। पहले शेख हसीना को लेकर तस्वीर आई थी, उनके खिलाफ सड़कों पर छात्र आए थे और अब देखिए वहां पर इस तरीके से जो नैरेटिव है पाकिस्तान चलाता हुआ, पाकिस्तान गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आईएसआई को लेकर के जानकारी मिल रही है। सीधे सीधे आपको बता दें हसीना सरकार जाने के बाद भी बांग्लादेश में चीजें पटरी पर नहीं आई है और देश जो है हिंसा की चपेट में अभी भी बताया जा रहा है। हिंसा की चपेट में कुछ इस कदर दिखाया जा रहा है क्योंकि वहां पर जो स्थिति है अब भी कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हुई है, अब भी कहीं ना कहीं समान नहीं हुई है, अब भी असमान बनी हुई है। अब चलिए कुछ डिटेल्स और आपके सामने रख देते हैं कि जुलाई 2024 से भी खतरनाक बवाल जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अब आप देखिए 2024 में भी जब हमला हुआ था एक ही चीज सामने आया था, हसीना का जो तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना को जब देश से हटाया गया था उस दौरान में हिंदुओं पर हमला हुआ था और अब एक बार फिर से साल 2025 में भी वो कट्टरपंथी जो ताकतें हैं और बढ़ती जा रही है और इस बार भी आईएसआई का कट्टरपंथी मिशन जो है उस मिशन के तहत टारगेट
हिंदुओं को लॉक करते हुए सेट किया गया है। आईएसआई का कट्टरपंथी मिशन जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पड़ोसी मुल्क में जो कुछ हो रहा है, पड़ोसी मुल्क में जो तस्वीर सामने आ रही है, वो दिखा रही है, दर्शा रही है पाकिस्तान का एजेंडा क्या है, पाकिस्तान किस नियत किस नीति के साथ काम कर रहा है। पड़ोसी देश में जारी हिंसा को देखते हुए सुरक्षा बलों ने बांग्लादेश सीमा से सटी सीमाओं को लगभग सील कर दिया है, दर्शकों पूरी तरीके से बंद कर दिया है, आवाजाही रोक दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर काम कर रही है। भारत ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के दखल पर भी चिंता जाहिर की है, और पहली बार नहीं की है, कई बार की है, बार बार की है। कहा कि पाकिस्तान ये जो हिमाकत है वो करता आया है, आगे भी करेगा, इस पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि हाल ही में दिल्ली में हुए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव समिट के दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने ढाका में आईएसआई सेल का मुद्दा उठाया था। वहां पुरजोर तरीके से भारत ने अपना पक्ष रखा था। भारत ने क्लियर किया था इस तरीके की आतंक परस्त जो नीति है, चाहे कट्टरपंथ परस्त जो नीति है, इसके खिलाफ भारत हमेशा आवाज उठाता रहेगा, उठाता आया है। ढाका में पाकिस्तानी दखल को भारत की नेबर फर्स्ट नीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सीधा खतरा बताया, बहुत डेंजरस बताया। फिलहाल बांग्लादेश में हंगामे के बाद भारतीय सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, और अलर्ट कुछ इस तरीके से है कि आप देखिए, सुलगते पड़ोस के बीच भारत में अलर्ट है। अब आपको डिटेल्स कुछ दे देते हैं कि भारत में अलर्ट किस तरीके से और भारत में यहां पर क्या कुछ किया जा रहा है, जानकारी अब आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकी दूतावास की चेतावनी से भारत में गंभीर तौर पर इस मामले को लिया जा रहा है और अलर्टनेस बढ़ती जा रही। दर्शकों, जो दूतावास है उसके बाद जो पहरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बांग्लादेश में हंगामे के बाद भारतीय सीमा पर पूरी तरीके से पैनी नजर बनी हुई है, नजर इस कदर कि वहां पर परिंदा भी पर न मार पाए, और सेना ने निरीक्षण किया है। बीएसएफ की सीमावर्ती इलाकों में गश्त की जा रही है, लगातार पेट्रोलिंग बैक टू बैक वहां पर की जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद बढ़ने की आशंका है, और इस वक्त एसआईआर का मुद्दा भी भारत में पूरी तरीके से पुरजोर तौर पर उठाया जा रहा है। विपक्ष इस पर हालांकि हमलावर है, विपक्ष सवाल कर रहा है, लेकिन नीति सरकार की साफ है कि यहां से जो अवैध तरीके से घुसपैठी है उन्हें भी बाहर का रास्ता बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जानकारी आपके सामने रख देते हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले माहौल तेजी से अस्थिर बनता जा रहा है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ और मीडिया दफ्तरों पर हमले, और अवामी लीग के कार्यालय में आगजनी ने हालात को और ज्यादा क्रूशल बना दिया और ज्यादा बिगाड़ दिया। दर्शकों, वहां पर जो मीडिया चैनल्स हैं उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है, बोलने की पाबंदी पर भी सवाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई सीधे सीधे सामने आए बिना, यानी कि पीठ पीछे जो खंजर घोंपने का सिलसिला पाकिस्तान का रहता है, एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई है। बिना जमात और कट्टर नेटवर्क के जरिए आंदोलन को पीछे से हवा दी जा रही है, पीछे से रेगुलेट किया जा रहा है। जो वहां पर हैंडलर्स बैठे पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश की तस्वीर बिगाड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर भी भारत विरोधी नैरेटिव चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी अकाउंट्स से ये जो नैरेटिव है कंटेंट के माध्यम से परोसा जा रहा है, और इसी तरीके का जो कंटेंट है फेक नैरेटिव वाला भारत विरोधी एजेंडे के साथ चलाया जा रहा है। दूतावासों पर हमले किए जा रहे हैं, और इस रणनीति की ओर ये इशारा करता है कि इंडिया जो है इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब स्टैंड जो है मुकम्मल तौर पर रखे। अब ऐसे में इंडिया डेली भी बड़े सवाल खड़े करता है। इंडिया डेली कुछ बड़े सवाल खड़े करता है, वो आपको अब बता देते हैं। क्या बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं? हॉट क्वेश्चंस ये है इंडिया डेली के कि यूनूस सरकार की चुप्पी मजबूरी है या मिलीभगत है। ये कोशिश है यूनूस सरकार की, जो पाकिस्तान कर रहा है उसके साथ साथ मिला जाए। शेख हसीना का तो तख्ता पलट हो गया, अब यूनूस अपनी सरकार को आगे बढ़ाए। दूसरा बड़ा सवाल, हॉट क्वेश्चन इंडिया डेली का ये कि लोकतांत्रिक सरकार बनने से पहले चुनाव रोकने की क्या कोशिश है? आने वाले दिनों में बांग्लादेश में चुनाव है, उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं क्या? उस पर किसी तरीके की नजर है क्या? अब भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान क्या गंदा खेल खेल रहा है, डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है, डर्टी यहाँ पर जो है कूटनीति के जरिए आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये दर्शकों की आंदोलन के नाम पर हिंदुओं पर हमला क्यों किया जा रहा है? जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या ये इशारा शहबाज शरीफ का, वहां पर मुनीर साहब का जो उनके जनरल है वो करते हुए नजर आ रहे? बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की प्लानिंग हो रही है क्या? बांग्लादेश में सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है क्या? बांग्लादेश में हिंदू विरोधी नैरेटिव भारत की वजह से क्या गढ़ा जा रहा है?
अब इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो नजर है वो बनी रही। और ऐसे में इंडिया डेली भी ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि यहाँ बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा, हवा पाकिस्तान क्यों दे रहा है, पीछे से इस बात को लेकर वहां से हैंडलिंग क्यों हो रही है, ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जो टारगेट हो रहा है, सीधे सीधे अब इसे नरसंहार से कनेक्ट किया जा रहा है। अब जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है और साथ ही साथ मेरे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बड़ी वॉल पर नजर आ रहे होंगे, मेरे साथ कर्नल शिवदान सिंह जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और यूके देवनाथ सर आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। साथ ही साथ कुणाल भट्टाचार्य सर आपको नजर आ रहे होंगे, और इस वक्त पाकिस्तान से पत्रकार हुसैन जावेद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का, अपने मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। पहला सवाल, क्योंकि पाकिस्तान से ही कनेक्ट है, तो हुसैन जावेद जी आपसे ही पूछ लेती हूँ। यहाँ पर जो हम तस्वीर देख रहे हैं बांग्लादेश में, हमारा पड़ोसी मुल्क है, चाहे पाकिस्तान की बात करें भारत की बात करें, दोनों का ही पड़ोसी है ना। आप इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं शेयर करते, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा माना जा रहा है कि निशाना कहीं पर है, निगाहें कहीं पर है, आप हवाएं दे रहे हैं। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम। देखिए, कोई शक नहीं है कि हमारी सरहदें आपस में नहीं मिलती, लेकिन एक जो आपसी हमारी ब्रदरहुड है वो आज भी है, और हम उनके साथ इमोशनली आज भी कनेक्ट हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कुछ वहां पे हो रहा है, और सबको पता है कि जब वहां पे एक स्टूडेंट जो उनके लीडर थे इकबाल, जब से उनकी उनकी इस तरह की टारगेट किलिंग हुई है, हालात जो है बहुत बेकाबू हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सब कुछ उनकी अवाम का गुस्सा है, उनकी अवाम, क्योंकि उनको लगता है अगर 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 आप इकबाल को समझती हैं तो इकबाल हमेशा से वो एंटी अवामी लीग भी रहा, और कहीं ना कहीं वो खुद भी इस इलेक्शन से खड़ा हो रहा था, और एकदम से उसकी इस तरह डेथ हो जाना, यानी एक उनका युवा लीडर था जिसकी इस तरह से डेथ हुई है, तो ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ एंगर तो आएगा जो आज आपको बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, लेकिन स्टिल अभी तक वहां से कोई ऐसी कंफर्म खबर नहीं आई है कि इसका असर जो है ये आने वाले इलेक्शन के ऊपर होगा, या इससे इलेक्शन शायद इतना इनोसेंट आईएसआई तो नहीं है और पाकिस्तान तो नहीं है सर, मैं नहीं समझती हूँ। अब आपकी राय कुछ और हो सकती है, लेकिन मैं जो जान पाई हूँ, जो मेरे पास मेरी रिसर्च टीम ने बताया, आपकी टीम जो है 8-8 टीम मौजूद थी वहां पर, 8-8 लोगों की टीम आईएसआई की बांग्लादेश में। इससे पहले 24 नवंबर को सर नहीं थी क्या? वहां पर आईएसआई क्या कर रही है? देश को खुद स्थिर हो जाने दीजिए, उसके बाद भेजिएगा ना, उसके बाद रिलेशन सुधारिएगा ना ढाका के साथ। देखिए, बांग्लादेश और हमारे आपस में जो ताल्लुकात हैं वो कायम हो चुके हैं, और हसीना के जाने के बाद उनमें और ज्यादा डेप्थ भी आई। और ऑब्वियसली जब दो मुल्क इस तरह आपस में कनेक्ट होते हैं, उनमें हर तरह का ताउन होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो। तो ऐसे में अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उनके साथ कोई ताउन कर रही है, कुछ उसमें इस तरह करी, तो उसमें क्या बुराई? ये तो एक आम चलन होता है। बुराई कुछ नहीं है, दिक्कत ये होती है ना कि पड़ोसी के घर में अगर परेशानी है, आप उसमें जाकर के कुछ भी करेंगे तो वो एड ऑन ही करेगा परेशानी को। आप सुलझाइए ना परेशानी को, लेकिन आप तो कट्टरपंथ को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और ज्यादा हवा दे रहे हैं। आप तो उसे ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा इस तस्वीर को और क्रूशल और ज्यादा डेंजरस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर आरोप ये लग रहे हैं जावेद साहब। अगर आपको लगता है कि वहां पे इस वक्त जो भी इस तरह का बलवा हो रहा है, फसाद हो रहा है, और जो बढ़ता ही जा रहा है उसके पीछे आईएसआई है, तो आई एम सॉरी, मैं आपके इस नोशन से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं। और ये आईएसआई का काम ही नहीं है कि इस तरह के काम करे। वो एक और मुल्क है, उसकी अपनी डायनेमिक्स है। आपने खुद कहा कि हमारी तुमसे सरहद नहीं मिलती, तो वहां जाके हम अपने हालात खराब करेंगे। हम पहले अपने मुल्क के हालात जो हैं उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस बात तो फिर सर ये ठीक है, आपने बोल दिया ये बात, लेकिन हम तो फिर जब तालिबान का टॉपिक आएगा फिर आप कहेंगे भारत उधर हवा देता है, तालिबान में, अफगानिस्तान में, वहां पर जो चिंगारी आपके खिलाफ इस वक्त हम देख रहे हैं, तो आप लोग फिर ये कहते हैं कि भारत कर रहा है, फिर वो भी तो जायज नहीं है ना। हम भी तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं शेयर कर रहे हैं। देखिए मैम, वो एक सेपरेट टॉपिक है। मैं आपसे सेपरेट टॉपिक है एंड दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। नहीं सर, ऐसा नहीं चलता, नहीं तो फिर वही होगी, चिट भी मेरी पट भी मेरी। हाँ, बात तो सुनिए, आपके इंट्रो से मैंने आपका इंट्रो सुना, उसमें आपने एक बात की कि इंडिया ने सवाल उठाया है बांग्लादेश से। आपके जो अजीत डोगल साहब है, ये आपने खुद बताया ना। हाँ। मैं उसमें जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आप लोगों ने सवाल उठाया, आगे से आपको ढाका का जवाब क्या है, जरा वो भी बता दें।
ढाका का जवाब आप इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगा आप बताने वाले होंगे, आप इतनी ज्यादा दोस्ती कर रहे हैं तो कुछ तो पता ही चल गया होगा। अरे ढाका का जवाब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझसे भारत का जवाब पूछिए। ढाका का जवाब मैं कैसे दूंगी? शिवदान सर और यूके देवनाथ सर, ठीक है रुकिए, शिवदान सर और यूके देवनाथ सर मेरे साथ कनेक्ट है। यूके देवनाथ सर, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, चुनाव आने वाले हैं, लेकिन वहां पर ये कहा जा रहा है कि हादी का सीन हो, उससे पहले जो वहां पर अस्थिरता आई थी, हिंसा हुई थी, हमने 15 दिसंबर की तस्वीर भी देखी, वो जो चीज तस्वीर सामने आई थी, आज ही जनाजा है उस्मान हादी का, कल भी हमने जनसैलाब देखा था एयरपोर्ट पर, वो विजुअल्स भी हमारे सामने आए थे। लेकिन सर ये जो हवा बांग्लादेश में इस वक्त हम देख रहे हैं, ये माना जा रहा है कि देश के भीतर तो अस्थिरता है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल फोर्स भी काम कर रहा है जो इसे और ज्यादा, रेदर देन हेल्पिंग, इससे और ज्यादा हवा दे रहा है। इज दैट राइट? रितु जी, बांग्लादेश में अभी अस्थिरता बहुत ज्यादा है, स्थिति बहुत ही नाजुक है और इस नाजुक स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान अपना गेम खेल रहे हैं। गेम ये है कि चीन चाहता है कि बांग्लादेश को अपनी जेब में रख ले, अपनी गोद में बिठा ले। गेम ये है कि अमेरिका चाहता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि अमेरिका को चाहिए, ये एक छोटा सा टापू है जो कि चट्टगांव के पास है, म्यांमार के पास है, अराकान कोस्ट पर। अमेरिका चाहता है कि सेंट मार्टिन में बांग्लादेश उसको दे दे ताकि वो वहाँ से एक स्पाई बेस ऑपरेट कर सके, चीन के खिलाफ स्पाइंग करने के लिए, तिब्बत पर नज़र रखने के लिए। गेम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश का इस्तेमाल करके भारत को पूर्व से भी थ्रेटन किया जाए। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो स्पाई एजेंसी है ISI, उसके डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिसिस मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर, वो ऐसे तो पाकिस्तान से निकले कि दुबई घूमने जा रहे हैं, लेकिन दुबई से वो एक हवाई जहाज में बैठकर पहुंच गए ढाका। और जब वो ढाका में पहुंचे तो जो बांग्लादेश की जो DG फॉरेन इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने जाकर इनको रिसीव किया एज ए VIP। अच्छी बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को तीनों मूवमेंट का पता था। जब वो पहुंचे ढाका में तो उनको रिसीव करके किस होटल में रखा गया वो भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था। फिर उनके साथ में 2 कर्नल और एक पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड लीडर साहब थे। इनको ले गया बाई बांग्लादेश एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से लाल मुनीर हाट। लाल मुनीर हाट जो है वो उत्तरी बांग्लादेश में है और रंगिया के भी उत्तर में है, चिकन डेक के पास है। वहां पर बांग्लादेश चाइना की मदद से एक एयरफील्ड बना रहा है। पहले का ही एयरफील्ड बना हुआ है, लेकिन चीन उसका रनवे और लंबा कर रहा है और वहां पर एयरक्राफ्ट एप्रन बना रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को यह कहा है कि पाकिस्तान भविष्य में बांग्लादेश की एयरफोर्स को JF-17 दे सकता है और JF-17 का डिप्लॉयमेंट शायद बांग्लादेश की एयरफोर्स प्लान कर रही है लाल मुनीर हाट में करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश से ISI का एक और एजेंडा है, वो कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहां पर अशांति फैलाई जाए, जैसे एक समय में उल्फा के टाइम पर होता था। ISI शायद वहां से जो अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं, ऐसे सेपरेटिस्ट एलिमेंट हैं, जैसे एक टाइम में MNLF था मिजोरम में, इनको एनकरेज करेगी। हम सबने परुष बरुआ का नाम सुना हुआ है। अब ISI उसी का उत्तराधिकारी को ढूंढ रही है ताकि बांग्लादेश में जो ISI 5 ट्रेनिंग कैंप खोल रही है, वहां से आतंकवादियों को ट्रेन करके 7 सिस्टर्स और पश्चिम बंगाल में भेज सके। जी ठीक है। यूके देवनाथ सर, बिल्कुल आपने यहाँ पर जो पॉइंटर्स हाईलाइट किए हैं, मैं इन पर जाऊंगी, हुसैन जावेद जी से पूछूंगी, लेकिन इस वक्त मेरी रिसर्च टीम ने जो तैयारी की है, जिसमें हम लोग लगातार इसको लेकर के जब हम डिस्कशन कर रहे थे, मेरी टीम के साथ जब मैं चर्चा कर रही थी, उसमें एक बात बार बार कोइंसिडेंटली सामने आ रही थी, जिसमें ये बात निकल कर आई कि अल्पसंख्यक जो हिंदू है बांग्लादेश में, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है, उनका क्या कसूर है?
वो देश में रह रहे मात्र से इसकी वजह से परेशानी है क्या? और इसी को लेकर इंडिया डेली के कुछ ज्वलंत सवाल है। वो ज्वलंत सवाल स्क्रीन पर चल रहे। लोकतांत्रिक सरकार बनने से पहले चुनाव रोकने की तैयारी है क्या? भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान खेल रच रहा है क्या? आंदोलन के नाम पर हिंदुओं पर हमला क्यों हो रहा है? और बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की प्लानिंग कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? और यूनूस सरकार क्या हाथ मिलाकर के पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ की राह चल दी है उस पर क्या चल दी है? अब शिवदान सर से जान लेते हैं। शिवदान सर, ये जो हवा दी जा रही है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान लगातार ये दावा करता है। हुसैन जावेद जी से पहले मेरी डिस्कशन में जुड़े थे, जब हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे बांग्लादेश को लेकर के, पिछली मेरे हिसाब से 2-3 डिबेट के पहले, इस बात को उन्होंने रखा था कि ढाका के साथ समन्वय बनाने की कोशिश हो रही है, कई को करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर के उन्हें बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज तो एक तरफ रख दीजिए, यहां तो निशाना कहीं और ही चलाया जा रहा है। निशाना अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट करने का, निशाना बांग्लादेश को टारगेट करने का, निशाना बांग्लादेश की रूह को टारगेट करने का, कट्टरपंथ फैलाने का। ऐसा है क्या सर? देखिए, बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ और 1971 से लेकर के अब तक 2025 तक बांग्लादेश नॉर्मल रहा और बांग्लादेश में शांति रही और बांग्लादेश में प्रोग्रेस भी हुई। मगर धीरे धीरे पाकिस्तान की आईएसआई अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश में ऑपरेट करती रही और उन्हें जैसे ही शेख हसीना की कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमी आई, उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए बांग्लादेश में चारों तरफ ये अशांति फैलाई, स्टूडेंट्स के नाम पर, मुस्लिम कट्टरपंथ के नाम पर, और यूनिस को गद्दी में बिठाया। अब आईएसआई, क्योंकि वहां पर चुनाव फरवरी में ऑर्डर हो चुके हैं, इसलिए इन चुनावों में पहली तो इरादा उनका यह है कि बांग्लादेश में इतना कट्टरपंथ फैला दो कि पाकिस्तान की अगली इलेक्टेड सरकार आईएसआई के इशारे पे बने। और यदि जब तक ऐसा कंडीशन वहां नहीं आएगी तब तक ये इस तरह अनरेस्ट चलता रहेगा और चुनाव नहीं होने देगी पाकिस्तान की आईएसआई। हिंदुओं को निशाना बनाने का कारण ये है कि जिससे कि भारत इसको भारत को डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी जो है भारत की तरफ देखती है अपने प्रोटेक्शन के लिए, और हिंदू पाकिस्तान में बांग्लादेश में इंटरफियर करने की कोशिश करे, जिससे कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया जा सके कि देखिए किस तरह से भारत अपने नेबरिंग देशों में इंटरफियर करता है।